ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे इटावा के दादापुर गांव में धर्म और जाति की आड़ में हुई अमानवीयता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। कानपुर के रहने वाले कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव के साथ सिर्फ इसलिए बर्बरता की गई क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, यादव जाति से हैं। कथित रूप से भागवत कथा के दौरान उनकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया और महिला के पैरों में गिरकर नाक तक रगड़वाई गई। इसके बाद महिला का मूत्र उसके ऊपर छिड़का गया और फिर कहा गया कि अब तुम पवित्र हो गए हो। दोस्तों, घटना के बाद वीडियो वायरल होने के बाद मामला तुल पकड़ लिया गया और पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। सपा सांसद ने भी पीड़ित का साथ देते हुए पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी। वीडियो में संत सिंह यादव कहते हैं कि ये लोग सबसे पहले मेरे घर में फोन करते हैं, जब मेरा लड़का फोन उठा लेता है और उससे कंफर्म हो जाता है कि ये यादव हैं, फिर उसके बाद मुझे मारना शुरू कर देते हैं और मुझे रात भर मारते हैं और मुझे यादव और चमार कहते हैं और कहते हैं कि तुम यादव और चमार होकर भागवत कथा करने आए थे और इसके बाद वो रात भर टॉर्चर करते हैं। जिनके यहाँ पर दोस्तों भागवत करने आए थे वो वीडियो में शख्स बताते हैं कि पहले वो शिक्षक थे, स्कूलों पढ़ाया करते थे, लेकिन मोदी सरकार की वजह से प्राइवेट स्कूल बंद हो गए थे, इस वजह से वो भागवत कथा करने लगे थे। ऐसा कहना था संत सिंह यादव जी का। इसके बाद हमारे बाल काटे गए, संत सिंह यादव जी के बाल भी काटे गए और परीक्षित के घर वाले बोलते हैं कि भाभी का मूत्र लेके आओ और फिर वो मूत्र लेकर संत सिंह यादव जी के ऊपर छिड़का गया और कहा गया कि अब तुम पवित्र हो गए हो, ब्राह्मण का मूत्र तुमने पा लिया है, अब तुम बताओ। वीडियो के आगे शख्स बताता है कि मैं कथावाचक नहीं, सहायक आचार्य बन के आया था। दोस्तों, 22 जून के इटावा जिले के बाकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में भागवत कथा चल रही थी। कानपुर निवासी कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव ने बताया कि उन्हें गांव के पप्पू बाबा ने कथा के लिए 21 से लेकर 27 जून तक बुक किया था, लेकिन पहली ही रात को भोजन करते समय पप्पू बाबा ने उनकी जाति के बारे में पूछा। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। दोस्तों, जैसे मुकुटमणि जी ने बताया कि वो यादव हैं, पप्पू बाबा ने कथित रूप से उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ब्राह्मणों के गांव में कथा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुकुटमणि के अनुसार पप्पू बाबा के साथ अतुल और मनीष डीलर, करीब 50 अन्य लोगों ने उन्हें लात घूंसे और चप्पलों और जूतों से पीटा। गांव के बीच चौराहे पर जबरन उनका सिर मुंडवाया गया और एक महिला जो परीक्षित के पैरों पर नाक तक रगड़वाई गई। बच्चे और बड़ों के जूतों पर सिर रखकर उनसे माफी मंगवाई गई। पीड़ित ने बताया कि उनके साथ आए दूसरे व्यक्ति का भी सिर मुंडवा दिया गया, हारमोनियम को तोड़ दिया गया और उनकी साइकिल को भी जबरन तोड़ी गई कि 25,000 रुपये नगद हमसे छीन लिए गए और जो हम सोने की चैन पहन के आए थे वो भी हमसे छीन लिया गया। सारा सामान अभी भी उनके कब्जे में रखा है। हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए, तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। को पीड़ित सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए और देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। पप्पू बाबा, मनीष, अतुल डीलर सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया गया। एसएसपी श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रकार की घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे बोले, ये सब जातीय नहीं बल्कि धार्मिक अमानवीयता है। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी संसद में आवाज उठाएगी। हो गए थे शुरू किए हुए, उसके बाद उन्होंने जात पात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया।